हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 29 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। First question is, where government has started मींदू मंजपई योजना to promote the use of cloth bags? कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मींदू मंजपई योजना को शुरू किया है? तो ये स्टार्ट हुई है तमिलनाडु सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। और इस योजना के बारे में डिटेल से बात करें तो तमिलनाडु की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मींदू मंजपई योजना को शुरू किया है और अभियान का आयोजन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और प्लास्टिक की बात करें हम तो प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तमिलनाडु सरकार पहले ही 14 अलग अलग तरीके के प्लास्टिक के यूज पर रोक लगा चुकी है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन। गवर्नर है RN रवि। चीफ जस्टिस है संजीव बैनर्जी। जो इसके 3 नेबरिंग स्टेट्स है वो है केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन इज, इंडियन नेवी शिप INS खुकरी हैज बीन decommissioned आफ्टर 32 years ऑफ सर्विस। हु बिल्ड दिस शिप? भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो जो इस जहाज का निर्माण है वो मंजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी होगा, मंजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मुंबई। और इसके बारे में और बात करें तो भारतीय नौसेना के जहाज खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है और INS खुकरी स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में से पहला था। कॉर्वेट की बात करें तो ये कॉर्वेट 23 अगस्त 1989 को मंजगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। इसका विदाई समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। और मैं आपसे एक पूछूं, INS राजपूत, इसे डीकमीशन भी विशाखापट्टनम से ही किया गया था और ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर हैज द गवर्नमेंट स्टार्टेड समाज रिफॉर्म अभियान विद द एम ऑफ सोशल रिफॉर्म? कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है बिहार की सरकार के द्वारा, ये शुरुआत की गई है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान को स्टार्ट किया है। और अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक जारी किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें सबसे गरीब राज्य बिहार को बताया गया है और सबसे कम बताया गया है केरल को। और इस अभियान के बारे में डिटेल से बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधार के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान स्टार्ट किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? समाज सुधार अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूकता करना है और इसी उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी लागू की गई है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन वुमेन्स प्राइज 2021 फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जेंडर इक्वेलिटी? लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। और इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक की दिव्या हेगड़े ने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार प्राप्त किया है। और बात करें तो उनका जो संगठन है वो बेरू पर्यावरण सेवा, कचरा प्रबंधन, ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका बनाने और क्षेत्र में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था विकसित करने में काम करता है। और ये पुरस्कार किन नेताओं को दिया जाता है उनके बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व प्रतिबद्धता पुरस्कार उन नेताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने कार्यस्थल, बाजार या समुदाय में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत
प्रतिबद्धताओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेंस रैंकिंग रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2021? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर 3rd पोजीशन के अंदर रहा है। ठीक है, और हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक रहे थे मनप्रीत सिंह, एमसी मैरीकॉम के साथ में, जो कि भारतीय बॉक्सर है। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जर्मनी को हराकर। और इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट जो पोजीशन पे रहा है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया रहा है, फिर है बेल्जियम, 3rd पोजीशन पे रहा है इंडिया। और जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करें तो वो 9th पोजीशन पे रही है। और महिलाओं की टीम में टॉप पर है नीदरलैंड की टीम है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसके अभी अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम, ये मणिपुर से हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ल्यूजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन इज, विच एयरपोर्ट हैज रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशनल अवार्ड 2021? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ये मिला है। और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसे ये विशिष्ट पहचान मिली है। और अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान को भी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशनल अवार्ड मिला था। और अभी हमने 14 दिसंबर को नेशनल कंजर्वेशनल डे मनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द नदी उत्सव कैंपेन टू ऑनर एंड प्रोटेक्ट रिवर्स? कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी गुजरात 1st नंबर पे रहा है अभी। और ये जो नदी उत्सव अभियान है वो 5 दिनों तक चलेगा, 30 दिसंबर तक चलेगा ये। और ये पश्चिम राज्यों की 3 मुख्य नदियों को सम्मान करेगा, जिसमें नर्मदा नदी, तापी नदी और साबरमती नदी होगी। और आपको याद होगा अभी केंद्र सरकार ने नवंबर के महीने में गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का भी आयोजन किया था। और नदी उत्सव अभियान के बारे में हम और डिटेल से बात करें तो गुजरात सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए रविवार को नदी उत्सव की शुरुआत की है। और बात करें कि 26 से 30 दिसंबर के बीच नदी उत्सव के तहत पूरे राज्य में नदियों और पेड़ों सहित प्राकृतिक संस्थानों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। गुजरात की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात वो है 1600 किलोमीटर। वन नेबरिंग कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान है। 3 नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 26 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे, 11 राज्यसभा सीट्स है, 182 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। फोक डांस ऑफ गुजरात स्टेट की बात करें तो डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार, गरबा यहाँ के फोक डांस है। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी हैज बीन सेट अप इन गुजरात। द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात के अंदर है। 8th क्वेश्चन इज, विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021? विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने जीता है। तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश ने ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और ध्यान से सुनिए, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहे हैं हम, ये 2021-22 की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2020-21 का हुआ था, वो इसी साल हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था वो, और उसको जीता था मुंबई ने यूपी को हराकर। ये चीज आप लोग माइंड में क्लियर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में हिमाचल ने वीजेडी नियम के आधार पर 11 रनों से जीत दर्ज की है। और तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर्स में 314 रन बनाए। जवाब में हिमाचल ने 47.3 ओवर में 299 रन बनाए। और इसके बाद में वीजेडी नियम क्या है, देखिए वीजेडी नियम के बारे में बात करें तो बीसीसीआई बारिश, मौसम और खराब रोशनी के कारण बाधित हुए मैच के नतीजे के लिए वीजेडी नियम का इस्तेमाल करता है।
और VJD नियम को केरल के सिविल इंजीनियर वी जयादेवन ने बनाया था। मौजूदा समय में डकवर्थ लुईस नियम से आसान और सटीक इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप एवर, जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा ने। इसका करेक्ट आंसर है नासा। और अभी आपको पता है, तो लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसने इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ है। और कोरोना का मतलब है सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं कोरोना। और इसके अलावा नासा ने अभी दुनिया का पहला डर्ट मिशन भी लॉन्च किया था, डर्ट डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसका रास्ता बदलना। और अब इसरो और नासा मिलकर एक निसार उपग्रह भी बना रहे हैं, जिसे 2023 के अंदर ये लॉन्च करेंगे। तो ये जो टेलीस्कोप है इसे भी नासा ने लॉन्च किया है। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो ये पृथ्वी में कक्षा में रहकर ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाशगंगाओं, एस्टेरॉइड्स, ब्लैक होल्स और सौर मंडलों आदि की खोज में मदद करेगी। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। और नासा ने JWST को एरियन 5 ECA रॉकेट से फ्रेंच गुएना स्थित कोरोउ लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया है। नासा की बात करें तो नासा इज ए US स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट। एस्टेब्लिश हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो बिल नेल्सन है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? सुशासन सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है सुशासन सूचकांक। और इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुशासन दिवस के मौके पर सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया है। और जिसके मुताबिक जो गुजरात है वो शीर्ष पे रहा है, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे रहे हैं महाराष्ट्र और गोवा। इसके बाद में गुजरात ने 58 संकेतकों के सूचकांक में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो शीर्ष पे रही है दिल्ली। और सबसे तेजी से तरक्की करने वाले राज्यों में शीर्ष पे रहा है हरियाणा। टॉप 5 इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड्स टैलेंटेड रैंकिंग रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया है वो 56 रैंक पे रहा है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड। इसके बाद ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर जो इंडिया है 66 पोजीशन पे रहा है। US इस पे फर्स्ट पोजीशन पे है। एशिया पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक रही है 4th, USA इसमें फर्स्ट प्लेस पे है। और ग्लोबल ब्रीवेरी लिस्ट के अंदर 82 पोजीशन पे है इंडिया। डेनमार्क इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया है वो 9th पोजीशन के अंदर है। US इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन में है। और चलिए 28 दिसंबर का की जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ अबव, विद्युत मोहन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर रिधिमा पांडे, इन तीनों को इससे सम्मानित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रहा है भारत। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत सरकार और जर्मन बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। सुशासन दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सेफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये की है Z+ सिक्योरिटी के अंदर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुई है ओडिशा के अंदर।
इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है नव भारत साक्षरता अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसिग्मा को इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एक्वेरियन अभ्यास 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मालदीव्स की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, विच स्टेट टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021? राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और आप सभी के लिए टेलीग्राम पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।